अब इन लोगों की सूची से नाम काटे जा रहे हैं, लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। सरकार ने की बड़ी सख्ती। हाँ, अगर आप लोग देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 10 गलती में से अगर आप एक भी कोई भी गलती करते हैं, तो भाई एक गलती करने से भी आपकी पेंशन जो भी है वो कट सकती है। चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हो या फिर विधवा या फिर विकलांग पेंशन। तो ऐसे में सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है। तो सबसे पहले वो वह लोग हैं जिनकी आय सीमा पार होने पर पेंशन कट जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक हो जाती है, तो वह पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। कई राज्यों में 1 लाख रुपए से कम आय वालों को पेंशन देती है। लेकिन यदि कोई भी नौकरी किसी की नौकरी लग गई है, या फिर कोई व्यापार से अधिक कमाई शुरू कर रहा है, या फिर खेत में, खलिहान में, मकान में कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर परिवार में किसी की कुल संपत्ति है, तो ऐसे में पेंशन तुरंत आपकी बंद कर दी जाएगी। और सरकार का कहना है कि ऐसे पैसे वाले लोगों को, गरीबों के गलत दस्तावेज़ पकड़े जाने पर तुरंत पेंशन रद्द होगी। बहुत बड़े पैमाने पर जाँच के दौरान प्रशासन ने पाया है कि कई लोग की उम्र कम थी, लेकिन वृद्धा पेंशन ले रहे थे। कई महिलाएं विधवा पेंशन लेती रहीं, जबकि पति जीवित था। विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी या गलत बनाने वाले पाए गए। ऐसे व्यक्तियों को नाम सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, उनकी जैसे कि धोखाधड़ी के लिए केस भी दर्ज हो सकता है। कार्ड आधार कार्ड और बैंक खाता का मिलान ना होना। देखिए, सरकार ने डीपीटी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुरू कर दिया है, ताकि पैसा सही खाते में जाए। अब ऐसे में आधार कार्ड नहीं है, जैसे बैंक खाता निष्क्रिय हो जाएगा, और आपका आईएफएससी कोड बदल जाएगा, और बैंक बदल लिया जाएगा, और सूची नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों की पेंशन जो भी है वो पेंशन मतलब नाम हट सकता है। तो इसीलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, और सरकारी की मान लेती है, तो ऐसे में आप लोग लाभार्थी मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक ज़रूर कराएँ। अगर आप जैसे कि लगातार जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट ना जमा करने वाले लोग, सरकार हर साल यह प्रमाण पत्र माँगती है कि लाभार्थी ज़िंदा है या नहीं। यदि कोई भी समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो पहले पेंशन रुकेगी, हटा दिया जाएगा, और ये नियम धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद गाइस ये खबर आ रही थी, बहुत बड़ी है, कि उम्र पूरी ना होने वाले वृद्धा पेंशन। जैसे कि वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु समान 60 वर्ष, या वृद्धाजन कल्याण योजना के लिए 65 वर्ष भी है। यदि जाँच में उम्र सही नहीं निकली, तो ऐसे में बर्थ सर्टिफिकेट अगर गलत मिला है, तो ऐसे में तुरंत पेंशन खारिज कर दी जाएगी। और इसके अलावा जिनकी पेंशन आयु कम है, लेकिन उनकी गलत जन्म तिथि है और पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। पुनर्विवाह करने वाले लोग, जैसे कि विधवा पेंशन का नया नियम कहता है कि पेंशन सिर्फ वही महिला लेगी जिसके पति नहीं है, और वह दोबारा विवाह ना करे। महिला ने दूसरी शादी की है, तो पति वापस नहीं आया है, तो ऐसे में पेंशन खत्म कर दी जाएगी। और कई राज्यों में अधिकारी घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, जैसे कि देखिए, विकलांगता पेंशन के लिए आमतौर पर 40% दिव्यांगता जरूरी है। यदि मेडिकल में टीम रिपोर्ट में विकलांगता गलत है, तो प्रतिशत कम है, और चालू हालात सही हैं, तो ऐसे में पेंशन जो भी है वो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे कि लाभार्थी की दूसरी जगह से शिफ्ट होना। देखिए क्या होता है, जैसे कि आप लोग पता बदल देने पर डॉक्यूमेंट्स मैच जाँच में लाभार्थी नहीं मिलता है। ऐसे मामलों में एक नाम काट दिया जाएगा, और सरकार हर लाभार्थी को अपने निवास प्रमाण पत्र के समय-समय पर अपडेट करने को कहती है। इसके बाद पर आधार आधारित अंगूठा नहीं अगर लगे, तो मशीन पहचान ना करे, तो गलत मोबाइल नंबर भुगतान ना रख जाता है। तो ऐसे में कई महीनों तक आपका सिस्टम में नाम काट दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग समय-समय पर ई-केवाईसी ज़रूर करें। अगर आने वाले देखिए, यदि कोई भी वृद्धा, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति सरकारी नौकरी मिलता है, तो किसी सरकारी विभाग में से पहले से पेंशन ले रहा है, या फिर उसे सामाजिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में ये एक ही व्यक्ति को दोहरी सरकारी पेंशन नहीं दी जाएगी, मिलेगी। ऐसे लोगों के नाम जल्द से जल्द काट दिए जाएँगे, और पैसा भी वसूला भी जा सकता है। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।